इस वक्त मैं लंगर खाना में मौजूद हूँ। बताया जा रहा है कि रोजाना की बुनियाद पर 1 लाख नान जो है वो यहाँ पर आते हैं। कैसे मुमकिन है कि 1 लाख रोजाना की बुनियाद पर ये नान तकसीम किए जाए? यहाँ पर हलीम तकसीम की जाती है और मुख्तलिफ किस्म के खाने यहाँ पर तकसीम किए जाते हैं। 1 लाख नान क्या, यहाँ कई लाख नान तकसीम होते हैं। 1 लाख नान सिर्फ इस हॉल में तकसीम होता है। 500-600 रजाकार है, ड्यूटी साथ अंजाम देता है। पंजाब इंतजामिया का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने बुलेट प्रूफ इंतजाम करके इस मेले को रौनक बख्शी। 1 घंटे बाद हमें हलीम मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ सैकड़ों लोग बैठ के हलीम को नान के ऊपर लगा के पैक करेंगे। आपने एक पंजाबी की मिसाल सुनी होगी कि जिन्हें लोड़ नहीं तकिया वो जमे ही नहीं। हमारा जो पंजाब है इन उलमा इकराम और इन औलिया अल्लाह की वजह से कायमो दाइम है। लोग खाली झोलियाँ लेके आते हैं, भर के झोलियाँ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद शेख और इस वक्त मैं मौजूद हूं सैयद अली हजवेरी अल मारूफ दाता साहब के दरबार पर, जहां पर 983 फौज मुबारक जो है चल रहा है और आज उसका आखिरी योग है। इस वक्त मैं लंगर खाना में मौजूद हूं। बताया जा रहा है कि रोजाना की बुनियाद पर 1 लाख नान जो है वो यहाँ पर आते हैं। वो 1 लाख नान यहाँ पर आए ज़ायरीन खाते हैं। कैसे वो तकसीम किए जाते हैं, क्या कैसे मुमकिन है कि 1 लाख रोजाना की बुनियाद पर ये नान तकसीम किए जाए? यहाँ पर हलीम तकसीम की जाती है और मुख्तलिफ किस्म के खाने यहाँ पर तकसीम किए जाते हैं। मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पर इंतजामिया मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा सर कि 1 लाख नान बताया जा रहा है मुबैना तौर पर कि 1 लाख नान रोजाना क्या तकसीम होता है? सर 1 लाख नान क्या, यहाँ कई लाख नान तकसीम होते हैं। 1 लाख नान सिर्फ इस हॉल में तकसीम होता है और अगर आप बाहर का अंदाज़ा लगाएं तो कई हज़ार लाख लंगर पकते हैं, ज़ाहिर आते हैं, खाते हैं, जाते हैं। और कई दहाइयों से यहाँ 500-600 रजाकार है जो मुख्तलाना तौर पे यहाँ हमारे साथ ड्यूटी साथ अंजाम देता है, जो 24 घंटे की बिना पर यहाँ काम करता है। और ये पता नहीं कि ये रजाकार कैसे हैं, ना ये थकते हैं और ना ये आराम करते हैं। ये 24 घंटे अला तूर चलते हैं और इंशाल्लाह ताला जो हमारा इंतज़ामिया है, महकमा औकाफ है, हमारा बहुत साथ देते हैं और इंतज़ामी अमूर बहुत अच्छे चल रहे हैं। और मैं सबसे पहले पंजाब इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने बुलेट प्रूफ इंतजाम करके इस मेले को रौनक बख्शी। अच्छा ये बताइएगा कि ये तकसीम करने का टाइम क्या है? कि आप कोई ख़ास मखसूस टाइम रखा हुआ है? 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद, क्या तरतीब है? ये जी ऐसा है कि 1 घंटे बाद हमें हलीम मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ सैकड़ों लोग बैठ के हलीम को नान के ऊपर लगा के पैक करेंगे। उसके बाद वो तकसीम होगा, उसके बाद नान हलवा आ जाएगा। वो फिर रात 2 बजे तक तकसीम होता रहेगा, पैक होता रहेगा, तकसीम होता रहेगा। ज़ायरीन आते जाएंगे, लेते जाएंगे, खाते जाएंगे। इसके अलावा ये बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि बुलेट प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, बताया जा रहा था कि यहाँ पर सिग्नल ख़त्म कर दिया, लेकिन अब आज भी सिग्नल जो है वो चल रहे हैं, मोबाइल सर्विस यहाँ पर मौजूद है। हाँ जी, हमारे फ़ोन तो चल रहे हैं। अगर सिग्नल चले जाते हैं तो ये हुक्मरान बेहतर सोचते हैं, बेहतर जानते हैं, क्योंकि इंतज़ामी अमूर को उन्होंने संभालना है। अवाम के आगे जवाब दे वो है, मैं और आप नहीं हैं। एक आध दिन की सिग्नल की प्रॉब्लम होती है, उसमें हमारे अवाम की भलाई है, तो मैं तो इसको एक अच्छा कदम कहूँगा। और अगर बिजली के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर बिजली की क्या सूरत हाल है? कोई जनरेटर यहाँ पर बैकअप में है या मुसलसल यहाँ पर बिजली चल रही है? बिजली यहाँ आए ना आए, हमारा जनरेटर का इंतज़ाम बहुत अच्छा है। ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं, अगर लाइट अव्वल तो जाती ही नहीं है, अगर चली जाए तो ऑटोमेटिक विद इन 2 सेकंड हमारा जनरेटर ऑन हो जाता है। आपने एक पंजाबी की मिसाल सुनी होगी कि जिन्हें लोड़ नहीं तकिया वो जमे ही नहीं। ये हमारे दाता हजूर का फिजान है कि आज भी हमारा जो पंजाब है इन उलमा इकराम और इन औलिया अल्लाह की वजह से कायमो दाइम है। यहाँ पर बहुत से दुश्वार रास्ते हैं और ऐसे कठिन रास्ते ख़त्म हो गए। ये हमारे दाता हजूर का फिजान है और इंशाल्लाह ताला यहाँ लोग लाखों की तादाद में डेली आते हैं और दाता हजूर का फिजान जारी है और लोग खाली झोलियाँ लेके आते हैं, भर के झोलियाँ जाते हैं। कई दहाइयों से यहाँ हमारे सैकड़ों रजाकार हैं जो ड्यूटी दे रहे हैं, जो टूटी जूती पहन के आए थे और आज लैंड क्रूज़र और पजारों में फिर रहे हैं। ये हमारे दाता हजूर का फिजान है।
मैं सबसे ज़्यादा अपनी मिसाल दूंगा कि हमारे पास कुछ भी नहीं था। जब से दाता का करम हुए अल्लाह ने हर नेमत से हमें नवाजा है, इज्जतें भी बख्शी हैं, दौलत भी बख्शी है, और अल्लाह ने वो करम किए जिसका हमने कभी सोचा भी ना था। और ये सारा मेरे दाता हजूर का फिजान है। बिल्कुल जी, कहा यह जाता है कि दाता दी नगरी लाहौर, ये मैं इस वक्त उस नगरी के बादशाह के पास खड़ा हूँ। उस नगरी के बादशाह का उस चल रहा है और आप देख सकते हैं वसी लंगर का इंतजाम है। यहाँ पर नानों के पैकेट पड़े हुए हैं, हलीम अभी जो है वो आने वाली है, इसके बाद फिर जो है नान हलवा चलेगा। लंगर यहाँ पर चलता ही रहता है और कहा यह जाता है कि अगर कोई दूसरा शहरी अगर आ जाता है लाहौर में तो वो वह ये जगह है जहां से वो भूखा नहीं सोता। अगर किसी को खाना नहीं मिलता तो वो यहाँ दाता साहब के दरबार में आता है और यहाँ पर लंगर चल रहा होता है 24 घंटे। तो जब भी वो आता है उसको यहाँ पर लंगर मिलता है, वो पेट भरकर खाना खाता है और यहाँ पर इंसान जो है आज खाने के लिए ही जी रहा है। आप देख सकते हैं 983वां उर्स जारी है और यहाँ पर लंगर जो है वो ये इस वक्त मेरे ख्याल से चावल तकसीम किए जा रहे हैं। जी ये भाईजान, ये हमारे रज़ाकारों को ना नाश्ता करवाया जा रहा है। इसके बाद हमारी दोपहर की शिफ्ट है लंगर की, जो ज़ायरीन को हमने मोहब्बत से अहलाक से लंगर तकसीम करना है कि यार जो मेहमान आया है वो मोहब्बत से अहलाक से लंगर लेके जाए, सरकार का फैज़ लेके जाए। लाहौर में आज 983वां उर्स जो है वो मनाया जा रहा है और आज उर्स का आखिरी दिन है। लंगर के लिए यहाँ पर जो है वो रज़ाकारों को यहाँ पर नाश्ता करवाया जा रहा है। इसके बाद जो है वो आम आवाम के लिए यहाँ पर लंगर का इंतज़ाम किया गया। नान हलीम जो है वो उनको खिलाई जाएगी, उसके बाद नान हलवा आएगा। ये इस वक्त ये रौनकें हैं दाता की नगरी की, दाता के दरबार की, और ये शान है दाता साहब की।